ये है कि भारत ने हाल ही में 41 और डिप्लोमेट्स जो कनाडाई डिप्लोमेट्स हैं उन्हें भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है और कहा है कि अगर 10 अक्टूबर तक नहीं छोड़ोगे तो उसके बाद तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आप बोलेंगे क्या गिरफ्तार करने की धमकी दे दी है? भाई साहब, वियना कन्वेंशन का मतलब यह है कि आपको हम लोग यहां पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देते हैं, आपकी हर तरह की गलती माफ करते हैं, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं करते हैं, आपको कभी गवाह नहीं बनाते हैं, आपके देश के अकॉर्डिंग आप पर कानून चलते हैं। लेकिन डेडलाइन अगर दी है और आप तब तक नहीं गए तो उसके बाद आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक आम आदमी को ट्रीट किया जाता है। और इंडिया ने ऑलरेडी कैनेडियंस को वीजा देना बंद कर रखा है। ऐसी स्थिति में तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमसे कह दिया गया है कि तुम बाहर जाओ, इसके बावजूद तुम यहां बैठे हो तो चलो तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि मामला भैया बहुत बुरी तरह फैल रहा है। तो चलिए आगे आपको विस्तार पूर्वक इस घटना को हम भी फैला के बता देते हैं। आपको मालूम होगा आज से 2 हफ्ते पहले हमने बताया था कि भारत और कनाडा के रिश्ते एक आतंकी को लेकर बिगड़े थे, जिसके चलते हुए कनाडा ने भारत के दूत से कहा कि आप हमारा यहां, कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट से कहा कि आप कनाडा छोड़ दो, इंडिया ने उनके दूत से कहा कि तुम इंडिया छोड़ दो। दोनों ने एक दूसरे के दूतों को वापस भेज दिया। लेकिन आज खबर आ रही है कि डिप्लोमेटिक स्टाफ के पास केवल एक ही राजदूत नहीं होता बल्कि बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। भाई आज अगर कनाडा का ऑफिस इंडिया में चल रहा है तो यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में कनाडा के डिप्लोमेट के यहां पर ऑलरेडी 60 से अधिक लोग काम कर रहे थे, कनाडाई मूल के नागरिक। उनमें से 41 को भारत ने कहा है कि आप भी अब साथ साथ पधारिए, आप यहां पर नहीं रुकेंगे। पूछा गया कि ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले भाई बराबरी का मामला होना चाहिए, जब वहां पर आदमी हमारे कम है तो यहां पर ज्यादा कनाडा के लोग क्या कर रहे हैं। इससे कनाडा को जबरदस्त मिर्ची लगी है। यह खबर कहां से निकल कर आई? तो यह हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स से निकल कर आई हुई खबर है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट कहकर ट्वीट किया है। अल जजीरा देख सकते हैं, सब जगह वायर देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, द गार्जियन, सब जगह यह खबर निकल करके आ रही है। बढ़ रहा है 41 डिप्लोमेट्स को वापस भेजने के लिए भारत ने 10 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है। पता चलता है कि भारत में 62 डिप्लोमेट काम कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे डिप्लोमेट है क्या? यूं समझ लीजिए कि विदेशी सेवा के लोग हैं। हो सकता है कोई राजदूत हो और कोई हो सकता है कि उस राजदूत के अंडर में और कर्मचारी जो मंत्रालयी कर्मचारी होते हैं वो काम कर रहे हो, जिन्हें यह भी नहीं पता कि ये क्यों काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। हर देश दूसरे देश के साथ जो भी व्यवहारिक कूटनीतिक संबंध रखता है, दूसरे देश के नागरिकों को आपके देश तक पहुंचाने के लिए और आपकी सरकार की बात दूसरे देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए एक राजदूत की व्यवस्था होती है, एक एम्बेसडर की व्यवस्था होती है। जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, कॉमनवेल्थ नेशंस थे, उनके अंदर एक और टर्म काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, दैट इज हाई कमिश्नर। होता क्या है, उसका काम केवल इतना ही होता है कि आपके देश में दूसरे देश का व्यक्ति रह रहा है, आपको अगर उस देश तक बात पहुंचानी है तो आप राजदूत को बुलाकर बोल दो, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर को बुलाकर बोल दो कि भैया ये बात अपने नेता तक पहुंचा देना, आपकी बात सीधी पहुंच जाती है। ठीक है ना? अंग्रेजों के काल में भी आपने देखा होगा, राजाओं के जो वो होते थे ऑफिसेज, वहां पर भी एक दूत रहा करता था अंग्रेजों का। ठीक उसी तरह से आज दुनिया के हर देश में दूसरे देश का एक राजदूत रहता है। लेकिन कल को कोई उस राजदूत को नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए एक वियना कन्वेंशन 1961 में बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से इन सभी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपके साथ उस देश के अगर संबंध खराब भी हो जाएं तो भी आप उस राजदूत के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, यानी ना तो उस पर मुकदमा चलाएंगे ना ही आप उसे गिरफ्तार करेंगे। जिस देश में राजदूत रह रहा है उसमें अगर कोई अपराध भी हो जाता है तो उसे वापस उसके देश वापस भेज दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई वो देश करेगा जिसका वो राजदूत है। ना तो आप उस दूत के घर की तलाशी ले सकते हैं और ना ही उसे किसी केस में गवाह बना सकते हैं। इस तरह से दूसरे देश के राजदूत को अपने यहां पर इम्यूनिटी दी जाती है। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान के काफी ज्यादा व्यवहार बिगड़े रहते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स रहा करते थे तो हाई कमिश्नर रहने के मुद्दे पर हम लोग उनके दूसरे के हाई कमिश्नर को कभी गिरफ्तार नहीं करते थे, ना वो लोग करते थे ना हम लोग करते थे। ज्यादा दिक्कत है, वापस घर भेज दो कि भैया अपने अपने देश चले जाओ। ठीक है, अब ये बात निकल कर आई कि आफ्टर ऑल इंडिया अब ऐसा कर क्यों रहा है। तो इस जानकारी के पीछे एक और न्यूज क्लिप वायरल हुई जिसमें यह पता चला कि इंडिया ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि यदि कोई भी देश का नागरिक, कनाडा के रूप में विशेष रूप से कहा था कि कनाडा वाले इंडिया के साथ बराबर मात्रा में अपने कर्मचारी रखें तो ठीक रहेगा। हमारे यहां पर उनके ज्यादा कर्मचारी हैं, हम तो केवल बराबर उनको कर रहे हैं, यानी कि दोनों की संख्या को बराबर किया जा रहा है। आपको टाइमलाइन के रूप में अगर बताया जाए कि कनाडा के साथ भारत के संबंध किस क्रम में आगे बढ़े हैं, 18 सितंबर को यहां से 10 सितंबर तक जब G20 हो गया था, 18 सितंबर को ट्रूडो वापस पहुंचे थे। उन्होंने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया
और भारत के सीनियर डिप्लोमेट को कहा कि आप अपने देश वापस चले जाइए। इसकी तुरंत कार्रवाई बदले की करते हुए 19 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने कनाडा को कहा कि भैया तुम अपने द्वारा खालिस्तानियों को पनाह दे रहे हो, ऐसी स्थिति में हम भी अब तुम्हारे साथ काम करेंगे। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच बिगड़ते बिगड़ते संबंध कितने बिगड़ गए, इसकी पूरी टाइमलाइन है, ये हमने कई बार आपको बताई है। स्थिति यह है कि कनाडा के लोग भी अब इससे परेशान हैं कि ट्रूडो का मुसीबतें मतलब सामना करती जा रही हैं, मतलब उसकी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। और ऐसा हुआ जब ट्रूडो के केस में लोगों ने पूछना शुरू किया कि यार इनकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कारण से ट्रूडो पर जब अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बढ़ने लगा तो ट्रूडो के जो स्टेटमेंट हैं वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगे। शुरुआत में जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया जिम्मेदार है निज्जर की हत्या का, उसके हर दिन, उसके लगभग हर दूसरे दिन, हर अगले दिन, हर दूसरे चौथे दिन इनके बयान भारत के प्रति नरम होते चले गए। तो देखिए इनके बयान, शुरुआत में क्रेडिबल एलिगेशन की बात कही, फिर आगे चल के उन्होंने फिर और बयान बदले, भारत के प्रति नरम रवैया अपनाते चले गए, अपनाते चले गए, अपनाते चले गए। ट्रूडो का बयान आ गया, जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कनाडा नॉट लुकिंग टू एस्केलेट सिचुएशन विद इंडिया, भारत के साथ हम और संबंधों को अब नहीं बिगाड़ना चाहते और ये हमारे लिए एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टाइम है, ऐसा इन्होंने अपने लेवल पर स्वीकार कर लिया है। यानी इन्हें यह समझ में आ गया है कि कनाडा इंडिया के बिना आगे नहीं बढ़ेगा, अगर वो इंडिया से व्यवहार खराब कर लिया तो मुसीबतें उसका सामना करती रहेंगी। और ऐसा उनके साथ ही नहीं है, उनके अपोजिशन के नेताओं से भी पूछा जा रहा है कि भैया तुम बताओ तुम्हारा स्टैंड क्या है। ऐसी स्थिति में ये लोग भी कुछ भी बयान देने से बचते जा रहे हैं कि भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी विदेश मंत्री से पत्रकारों ने घेर कर पूछा कि बताइए आपके 62 डिप्लोमेट्स में से 41 को इंडिया वापस भेज रहा है, क्या कहेंगे। इससे वो विदेश मंत्री जिन्होंने शुरुआत में हमारे डिप्लोमेट पर भाषण दिया था अब वो सकुचाई सी नजर आ रही हैं, सुन लीजिए। इन मोमेंट्स ऑफ टेंशन, यानी ये स्वीकार कर रही हैं कि हमारे और उनके बीच में कुछ सामान्य नहीं है, विदेश मंत्री हैं ये। बिकॉज इंडीड देयर आर टेंशन बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट, इन मोमेंट ऑफ टेंशन मोर देन एवर इट्स इंपॉर्टेंट दैट डिप्लोमेट्स बी ऑन ग्राउंड। और इसी स्थिति में इनका कहना यह है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि डिप्लोमेट्स अपनी जगह पर बने रहें। इनकी हालत इस बात से खराब हो रही है कि अगर वहां के डिप्लोमेट आ गए तो क्या होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, डिप्लोमेट से ऐसा क्या फर्क पड़ता है। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे देश अपने डिप्लोमेट्स के माध्यम से उस देश की आंतरिक राजनीति पर अपनी दखल रखते हैं। इतने सारे लोग भेजने का असली मकसद क्या होता है कि इंडिया के अंदर जितने भी इंटरनल मामले चल रहे हैं उन इंटरनल मामलों को वहीं के लोकल मीडिया से, लोकल लोगों से मिलजुल कर उनके देश तक पहुंचाना, यही उनका असली मकसद होता है। अब जब आप यहां से उनको निकाल दोगे तो भारत की आंतरिक राजनीति में उनका इंटरफेयर धीरे धीरे नल एंड वॉइड हो जाएगा। कनाडा को यह चीज बहुत नुकसानदायक रूप से पता चल रही होगी। भारत के लिए तो जस्ट एक अपडेट के रूप में यह निकल कर आ रहा है। अब एक जानकारी, लास्ट अपडेट जान लीजिए। कल हमने ट्रूडो के उसके एलन मस्क के ऊपर एक वीडियो किया था जिसमें बताया था एलन मस्क भारत के साथ समर्थन में आए हैं। उसने किस बात पर यह मुद्दा उठाया था मैं बता दूं, क्योंकि ट्रूडो अपने यहां पर एक लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का समर्थक हूं। अगर आपको याद हो तो ट्रूडो ने ऐसा बोलकर खुद के यहां पर क्या मुसीबत मोल ली थी, एक सेंसरशिप प्रकार का बिल सा ले आए थे ये। और उसमें क्या था कि यदि कनाडा के अंदर कोई भी समाचार छपे तो पहले सरकार को पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसका विरोध भी हुआ था और वैसी विरोध की स्थिति में अभी न्यूज क्या निकल कर आ रही है देख लीजिए। ब्लूमबर्ग और CNN जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही मान्यता प्राप्त समाचार पत्र हैं, हम इंडिया में हम इनको खूब ज्यादा कोट करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, आप नीचे पढ़कर देख सकते हैं। पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट, ऐसे ही पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट। CNN और ब्लूमबर्ग दोनों की सेवाएं कनाडा में बंद कर दी गई हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, कनाडा के अंदर ट्रूडो की मुसीबतें अब समाचार पत्रों के द्वारा भी बढ़ रही हैं।